नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर भरतपुर से है, जहां राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में आगरा जयपुर हाईवे पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। यहाँ साइबेरिया, यूरोप आदि क्षेत्रों से अनेक पक्षी प्रवास के लिए सर्दियों में आते हैं। ये समय पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों, पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। यहाँ 29 जनवरी को किसी एक प्रजाति के पक्षी में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक किसी अन्य पक्षी में इस प्रकार के किसी वायरस का प्रभाव नहीं देखा गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि घना पक्षी विहार पूरी तरह से पर्यटकों के लिए सुरक्षित है। निदेशक घना राष्ट्रीय उद्यान मानस ने सभी पर्यटकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया है। घना पक्षी विहार में देसी विदेशी पर्यटकों की लगातार बड़ी आवक देखी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर, अभी जैसे कि सुनने में देखने में आया कि घना पक्षी विहार के अंदर बर्ड फ्लू जैसे वायरस की एक डिजीज की पुष्टि की गई थी आधिकारिक रूप से, तो उस पर क्या किया गया, आगे का क्या प्रयास रहा प्रशासन का और उसका क्या परिणाम रहा, थोड़ा सा प्रकाश डालें। जनवरी माह के जब दूसरे सप्ताह में जब विंटर्स काफ़ी तेज़ थे तो हमारे कुछ बर्ड्स की डेथ हुई, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और हिदायत बरतते हुए हमने जब उनके सैंपल्स भोपाल भेजे तो उनमें से एक सैंपल पॉजिटिव आया, बाकी किसी सैंपल में पॉजिटिव नहीं आया था। तो उसमें बर्ड फ्लू H5N1 वायरस स्ट्रेन पॉजिटिव आया। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के और बर्ड फ्लू के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनको हमने पूरी तरीके से फॉलो किया। जो ट्रेल्स ऐसी थी जहाँ पे पर्यटकों का इंटरेक्शन पानी से हो सकता था या गलती से वो जा सकते थे, हमने वो सारी ट्रेल्स बंद कर रखी हैं। जो बॉडीज़ मिली उसका प्रॉपर हमने डिस्पोजल किया है। स्टाफ जिसका सबसे ज़्यादा पक्षियों से इंटरेक्शन होता है उसके पास प्रॉपर किट्स हैं और उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। फिलहाल कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। और जो भी हमें अभी प्रकरण मिले हैं वो पेंटर स्टॉक के एडोलेसेंट्स में मिले हैं। जो ज़्यादातर हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनमें ये लक्षण नहीं दिखे, ना ही कोई हमें डेड बॉडी मिली है। पेंटर स्टॉक के एडोलेसेंट्स में अक्सर विंटर शॉक के जब होता है, जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो वायरस जो भी होते हैं H5N1 में और भी तरह के वायरस जो होते हैं वो एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। फिर भी बर्ड फ्लू को लेते हुए हम सारी जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उसको बरत रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं उसका। तो सर, अभी ये जो आप देख रहे पर्यटकों का पीक सीजन होता है, ये सर्दी का समय, तो इस समय में पर्यटकों पर इसका क्या प्रभाव कुछ आप देख पा रहे हैं? पर्यटकों में अप्रीहेंशन तो ज़रूर रहते हैं कि भाई अगर वो अंदर आ रहे हैं पार्क के तो कहीं ऐसा तो ना ही कि उनको वायरस आ जाए या वो बीमार पड़ जाए। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पार्क प्रशासन उसका पूरा इंतज़ाम रखता है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर वायरस का कोई 1.1% भी चांस हो सकता है। आपको मेन ट्रेल्स पे परमिटेड हैं, जहां से पक्षी बहुत दूर होते हैं, आप उनको आराम से देख सकते हैं। बस हमारी यही हिदायत है आप सभी लोगों को, और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं ऐसा शहर में कहीं बाहर ऐसी कोई डेड बॉडी बर्ड्स मिलती है तो हमें आप सूचित करें। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की और हमारी टीम्स बाहर भी चेक कर रही हैं। और ये एक अच्छी बात है कि हमें डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी किसी और जगह पे किसी भी बर्ड स्पीसीज की कोई और डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये मुझे लगता है कि एक सीमित जगह पे बर्ड फ्लू के केसेस कुछ आए हैं जो जल्द ही सबसाइड भी करना शुरू हो जाएंगे और हमें दिख भी रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास उतने केसेस नहीं आ रहे हैं। उतने जो बर्ड्स में जो सिम्टम्स आ रहे थे वो भी अब हमें देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि घना पक्षी विहार की जो घटना है, इसको लेके बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है और आप अपनी ये सर्दियों का समय घना पक्षी विहार को घूमने के लिए बेझिझक आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। घना पक्षी विहार में इस समय देसी और विदेशी पर्यटकों की आवक लगातार देखी जा रही है। और इस समय पे आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत से मैं रीना, भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।